नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। बलिया, गलत धाराओं का सहारा लेकर सीएमएस क्राइम को दे रहे बढ़ावा, पूर्व आईपीएस ने दी बड़ी चेतावनी। बलिया, तमाम शिकायत के बाद जिला अस्पताल पहुंचे पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर। जिला अस्पताल की दुर्व्यवस्था को देख भड़के श्री ठाकुर। निरीक्षण के दौरान मरीजों के दर्द से कराहता मिला जिला अस्पताल। फ्रॉड के तहत लगाए गए पोस्टर के सवाल पर मुस्कुराते रहे सीएमएस डॉक्टर दिवाकर सिंह। भ्रष्टाचार और दलालों के चंगुल में फंसे सीएमएस की मुस्कुराहट ही तमाम सवाल खड़ा कर गई है। बीते दिनों अपनी कमियों को छुपाने के लिए एक स्थानीय पत्रकार सनंदन उपाध्याय को एक युवक के द्वारा साजिश कर अपने चेंबर में बुलाकर चाय पानी तक सीमित पत्रकारिता रखने की धमकी भी सीएमएस डॉक्टर दिवाकर सिंह के द्वारा दिया गया था। न मानने पर एफआईआर कराने की बात कही गई थी। अधिवक्ता मनोज राय हंस और पूर्व आईपीएस एवं अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने सीएमएस के पोस्टर को बताया असंवैधानिक। एक भी सवाल का जवाब देने में असमर्थ रहे सीएमएस के मिलीभगत से दलालों का है बोलबाला। व्यवस्था सुधारने के बजाय सीएमएस मरीजों, तीमारदारों व पत्रकारों के साथ करते हैं दबंगई, देते हैं खुली चेतावनी। जिला अस्पताल में जो हम लोगों ने निरीक्षण किया, देखा, एक चीज स्पष्ट है कि यहाँ बहुत ही बुरी स्थिति है। यह स्पष्ट है कि यहाँ भारी गंदगी है, रोगियों की कई सारी शिकायतें हैं। हमने बर्न यूनिट को देखा, हमने आपका इमरजेंसी वार्ड है उसको देखा। शौचालय एक बिल्कुल गंदा है, दूसरा शौचालय बंद है, बर्न वार्ड की उतनी ही कुव्यवस्था है। हड्डी रोग विशेषज्ञ देखा, वो अपने मौके से गायब हैं। उसके अलावा यहाँ सीएमएस का जो लगातार पत्रकारों से, यानी सच को सामने लाने वालों से जो विवाद हो रहा है, उसमें सीएमएस साहब से वार्ता हुई। वह उन्होंने बिल्कुल ही अवैध, अनुचित और अवैधानिक आदेश लगा रखे हैं कि उन धाराओं का उल्लेख किया है जो आईपीसी में नहीं है। ये पूर्णतः अवैधानिक कार्य है। और ऊपर से तुर्रा यह है कि वो अपने काम को सही बताना चाह रहे हैं, अपनी प्रशंसा कर रहे हैं कि उन्हें 3.5 लाख रुपए मासिक मिलेंगे, वो इतने अच्छे हैं। यहाँ प्रश्न यह नहीं है कि वो कितने अच्छे डॉक्टर हैं, प्रश्न यह है कि वो अनावश्यक रूप से पत्रकारों के रास्ते में, उनके वाजिब रास्ते में क्यों कंटक बोना चाहते हैं, क्यों अनावश्यक गतिरोध कर रहे हैं। जहां एक और अपने अस्पताल की स्थिति को सुधार नहीं रहे हैं, वहीं वे अनावश्यक रूप से अनुचित आदेश पारित कर रहे हैं। हमारी जो टीम है बलिया की, अधिकार सेना की, वह इन मामलों को व्यक्तिगत रूप से देखेगी। हमारी टीम के लिए एक प्रमुख अभियान होगा। एक तो यहाँ से इस तरह के जो अवैध नोटिस है उसको हम लोग हटवाएंगे, और यहाँ जो दलालों का नियंत्रण है अस्पताल में, जो यहाँ के सीएमएस और अन्य अधिकारी जानते बुझते आंखें मूंदे हैं, उसको भी समाप्त करने का हम हर संभव प्रयास करेंगे। हाँ, जिस सदर अस्पताल ये मुख्यालय है पूरे जनपद का, जनपद के लोग दूर दूर से यहाँ पर इलाज करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर भारी मात्रा में गंदगी फैली हुई है, चारों तरफ दुर्व्यवस्था फैली हुई है। इसे किस रूप में देखते हैं आप? इसकी इतनी हालत खराब है तो जनपद के अन्य अस्पतालों की क्या हालत होगी? देखिए, हमारा यह मानना है कि ये सीधे सीधे यहाँ के जो सीएमएस हैं उनकी लापरवाही है। मेरी व्यक्तिगत बातचीत से यह लगा कि अपनी गलती को मानने की जगह, अपने यहाँ की व्यवस्था को सुधारने की जगह उन्होंने एक ऐसा बीड़ा उठाया है जो कि अवैधानिक बीड़ा है पत्रकारों को सुधारने का। उनका काम पत्रकारों को सुधारना नहीं है, और अन्य पत्रकार बिगड़े हुए हैं, वो अपनी पूरी शक्ति अनुचित उद्देश्यों में जाया कर रहे हैं। उनका कार्य यहाँ की व्यवस्था को ठीक करना, उसमें वो पूरी तरह फेल है, और अपने काम में फेल होकर यहाँ दलालों का संरक्षण चल रहा है। यहाँ के सारी गंदगियाँ हैं, उनको न देख के वो ऐसे काम कर रहे हैं जो जिसे अगर एक शब्द में कहा जाए तो पूर्णतः अनुचित और अवैधानिक है। तो सर, जिस सीएमएस से पूरा जनपद त्राही कर रहा है, क्या वो सुधर जाएगा? देखिए, जो उन्होंने अंतिम बात कही कि जिसमें उन्होंने कहा कि मैं 3.5 लाख रुपए मुझे आज यहाँ छोड़ दूंगा तो 3.5 लाख मुझे प्राइवेट में मिलेगा, मैं उनसे चाहूँगा, अनुरोध करूँगा कि वास्तव में छोड़ दें ताकि जिले का कल्याण हो। वो 3.5 लाख नहीं 3.5 करोड़ रुपए कमाए, हमें उनके पैसों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बलिया जनपद को मुक्त करें, या तो भी यहाँ पे वास्तव में जो सीएमएस का दायित्व है वो निभावें, या बलिया जनपद को मुक्त करें ताकि यहाँ कम से कम व्यवस्था में कुछ सुधार हो। जिला अस्पताल पे जिस तरीके से यहाँ पे नोटिस चिपकाया गया है, वीडियो कैमरा सब इस पे प्रतिबंधित किया गया है, और सीएमएस साहब से भी आप बात किए थे कि सभी प्रकरणों को देखते हुए अधिकार सेना किस तरीके से लड़ाई लड़ेगी और आगे क्या निर्णय होगा? देखिए, अधिकार सेना के लिए यह अत्यंत महत्व का प्रश्न है। स्वास्थ्य सेवाएं कितनी महत्वपूर्ण है किसी भी नागरिक सेवा के लिए, ये सभी जानते हैं। इसमें एक तो पत्रकारों को जानबूझ के रोकने का जो उनका पर्पस है उसको हम लड़ेंगे। ये जो अवैधानिक बोर्ड है, मनोज हंस साहब हैं, हमारे मधुसूदन श्रीवास्तव जी हैं, हमारे अधिवक्ता साथी हैं, हम लोग उनको लीगल नोटिस देंगे। आवश्यकता पड़ने पर इनके खिलाफ हम कोर्ट में केस करेंगे।
और यहाँ की व्यवस्था सुधरे, उसके लिए हम यहाँ के लिए अधिकार सेना एक अलग यूनिट बनाएगी जो अनवरत इस बात को देखेगी कि डॉक्टर समय से बैठे और नियमानुसार कार्य हों। और जन औषधि केंद्र में जो दवा उपलब्ध नहीं है उसके बारे में देखिए, हमारी जो टीम है वो सारे बिंदुओं पर यहाँ पर प्रयास करेगी कि जो कुछ नियमानुसार है उसको हम सुनिश्चित करावें। इसके लिए डॉक्टर जन औषधि केंद्र का दवा भी नहीं लिखते हैं। मैं आपसे सहमत हूँ, उन बिंदुओं पर हम कार्य करेंगे। तो सर ये मान लिया जाए कि अधिकार सेना मरीजों के दर्द को समाप्त कर जाएगी। देखिए, अधिकार सेना क्या कितनी सफल होगी असफल होगी इस पर मैं कोई टिप्पणी बड़बोलापन नहीं करूंगा, कोई भी बड़बोलापन नहीं करूंगा, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उनकी मदद कर पाएं, पूरी कोशिश होगी कि हम ईमानदारी से उनके साथ खड़े रहें, ये हम अवश्य प्रयास करेंगे। धन्यवाद।